आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको सफल जीवन के मौलिक सिद्धांत पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। डिक डिक जात का हिरण एक पत्नी व्रती होता है। वह सदैव जोड़े में रहता है। अपने जीवन काल में वह कभी किसी अन्य हिरणी के साथ सहवास नहीं करता। शेर और हाथी के बारे में भी ऐसी ही बात होती है। जोड़ा बनाने से पूर्व तो वह पूर्ण सतर्कता बरतते हैं, किंतु एक बार जोड़ा बना लेने के बाद वे तब तक इस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते जब तक कि नर या मादा में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु के बाद भी ऐसे कई होते हैं जो पुनर्विवाह की अपेक्षा विधुर जीवन व्यतीत करते हैं, पर उस स्थिति में उनकी संवेदना नष्ट हो जाती है और प्रायः बहुत अधिक खूंखार हो जाते हैं। इस स्थिति में भी वे जब कभी अपनी मादा की याद में आंसू टपकाते हैं तो करुणा उभरे बिना नहीं रहती। तब पता चलता है कि जीवन का आनंद भावनाओं में है, पदार्थ में नहीं। भौतिक वस्तुओं में जो हम आनंद लेते हैं उसमें आनंद नहीं है, भावनाओं में है। चिंपांजियों की भी पारिवारिक और दाम्पत्य निष्ठा मनुष्य के लिए एक उदाहरण है। यह अपना निवास पेड़ों पर बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद चिंपांजी अपने दाम्पत्य जीवन को निष्ठापूर्वक निभाते हैं और किसी अन्य मादा या नर की ओर वे कभी भी आकृष्ट नहीं होते। नर अपने समस्त परिवार की रक्षा करता है। जब वे वृक्ष पर बनाए विश्राम गृह में आराम करते हैं तो वह नीचे बैठकर उनकी पहरेदारी करता है। कर्तव्य भावनाओं से ओतप्रोत चिंपांजी की तेजस्विता देखते ही बनती है। वस्तुतः अपनी जिम्मेदारियां भली प्रकार निभा ली जाएं तो इससे बड़ी कोई अन्य साधना नहीं। योगा कर्मसु कौशलम का महामंत्र इसी तथ्य पर बोध कराता है। इसी तथ्य पर बोध कराता है कि कर्तव्यों का पालन मनुष्य पूर्ण निष्ठा के साथ करे। जंगली बतखें भी पारिवारिक निष्ठा से ओतप्रोत होती हैं। अपनी जात के अतिरिक्त वह यह बतखों की लगभग 40 जातियों में से किसी से भी संबंध नहीं बनाती। जापानी मैंडेरिन इनके बहुत अधिक समीप होती हैं, किंतु जीव शास्त्रियों के अनेक प्रयत्नों से भी उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। दाम्पत्य निष्ठा की तरह जीवों में नर मादे का पारस्परिक प्यार भी भावपूर्ण होता है। जंगली भैंसे, हिरण, 12 शिंगे तथा सांभर भी अपनी मादा के सींगों में सींग रगड़कर अपनी प्रेम भावना प्रदर्शित करते हैं। सिंह सिंगनी को अपना पराक्रम दिखाकर आकर्षित करता है तो हाथी को अपनी सूंड उठाकर अपनी प्रेम भावना का परिचय देना पड़ता है। कुछ पक्षी तथा जीव जंतु सुरीले राग और आवाज से अपनी विरह व्यथा व्यक्त करते और प्रणय याचना करते हैं। कुछ जीवों में नेत्रों से अभिव्यक्ति कर अपने प्रेम का परिचय देने का प्रचलन होता है, पर प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति
प्रत्येक जीव में होती है। अतएव इसे एक सनातन तत्व के रूप में इसकी पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं, वह आत्मा का भूषण है। अतएव वह जागृत किसी के भी प्रति हो, पर प्रयास उसके सार्वभौमिक रूप की अनुभूति का ही हो, तभी सार्थकता है। अपने साम्राज्य में अन्य सजाति की उपस्थित बर्दाश्त न करने वाला उल्लू भी दाम्पत्य निष्ठा का एक अनोखा उदाहरण है। एक बार जोड़ा बना लेने के बाद वे गृहस्थ जीवन का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। मादा को 30 से 35 दिन तक अंडे सेने में लगते हैं। इस अवधि में नर अपनी मादा के लिए स्वयं भोजन जुटाता है और इसकी रक्षा करता है। उल्लू के बच्चे जब तक उड़ना और शिकार करना नहीं सीख जाते, तब तक जब तक वे प्रौढ़ नहीं हो जाते, उन्हें यह माता पिता ही आश्रय देते और परवरिश करते हैं। धनेश पक्षी को तो और भी अधिक कष्टपूर्वक साधना करनी पड़ती है। अंडे सेने के लिए आवश्यक ताप तथा मादा की सुरक्षा के लिए वह जिस खोल में रहती है, नर उसका मुंह बिल्कुल बंद कर देता है, उतना ही खुला रखता है जिससे चोंच भर बाहर निकल सके। बस इसी से नर अपनी मादा को खिलाता पिलाता रहता है। मित्रों, पत्नी के बाद सेवा के सबसे बड़े अधिकारी अपने बच्चे होते हैं। जिन्हें जन्म दिया है उन्हें अच्छी तरह स्नेह वात्सल्य देकर पोषण प्रदान करना भी एक प्रकार की समाज सेवा ही है। इस कर्तव्य की उपेक्षा कहीं नहीं की जानी चाहिए। जबकि दूसरे जीव अपने दायित्व हंसी खुशी निभाते रहते हैं, तब मनुष्य ही इधर से मुंह मोड़े, यह उचित नहीं। मनुष्य और पशु दोनों में ही मातृत्व भावना समान रूप से पाई जाती है। हिरण, गाय, नीलगाय आमतौर पर सीधे जानवर होते हैं, किंतु इनके बच्चों को किसी प्रकार का खतरा हो तो उनकी रक्षा के लिए यह कुछ हिंसक हो उठते हैं। बिल्ली के लिए एक कहावत है, वह अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है। जीव शास्त्रियों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि उसे अपनी संतान की असुरक्षा का भय सताता रहता है, इसलिए वह सुरक्षित स्थान की खोज करती रहती है, बच्चों को अपनी गोद में ही सुलाती है। कुतिया के बच्चों को कोई उठा ले जाए तो वह उदास होकर डोलती है। वह अपने बच्चों को किन्हीं सुरक्षित हाथों में देखती है तो उसे बहुत कृतज्ञ और कातर दृष्टि से देखती है, मानो उसे अपनी निर्धनता और उन हाथों में बच्चों के उज्जवल भविष्य का ज्ञान हो। सारस अपने अंडे सुरक्षित पानी में घिरे हुए किसी नन्हे टापू पर उन दिनों देती है जब बाढ़ की कतई आशंका न हो। वहां भी यदि कभी कोई लड़के या जंगली जानवर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लहूलुहान करके छोड़ते हैं। सारस कभी भी अपने अंडों या बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। एक भोजन की तलाश में जाता है तो दूसरा उसके पास रहता है।
कौवे और सर्प जैसे क्रूर जीव भी अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक भावनाशील होते हैं। कौवे के अंडों या बच्चों से कोई छेड़ाखानी करे तो समूचा काक संप्रदाय उन पर टूट पड़ता है। सर्प अपने बच्चों को अपनी कुंडली में रखता है। उस अवस्था में उसके भोजन का प्रबंध नर करता है। इस प्रकार वे अपनी संतति सहिष्णुता का परिचय देते हैं। छछूंदर गर्भधारण के बाद से ही भावी शिशु के लिए खाद्य संग्रह प्रारंभ कर देती है ताकि प्रसव के बाद जब तक बच्चे भली प्रकार चलने फिरने न लगे तब तक वह उनकी पहरेदारी कर सके। इस संबंध में सबसे अधिक सुचारू व्यवस्था हाथियों में होती है। वे न केवल बच्चे को अपितु पूरा समूचा कबीला गर्भिणी हथनी को एक घेरे में रखकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता है। यदि उस पर कोई आक्रमण करे तो हाथी इतने अधिक खूंखार हो उठते हैं कि सारे जगत को उजाड़ कर रख देते हैं। आइए इसी क्रम में आगे आपको पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।